साथियों नमस्कार, मैं सनी यादव देवराज आपके लिए लेकर आया हूं आज हिंदी का नया टॉपिक समास। देख सकते हैं, जैसा हम पहले बता चुके हैं कि हमारी क्लास प्रतिदिन 8 बजे आया करेगी। तो समय 8 बज चुके हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक पॉइंट पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? किसी चीज का छोटा रूप, संक्षिप्त रूप, इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं शॉर्ट रूप, समास कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? समास। जैसा कि डेफिनेशन दिया हुआ है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द छोटा बनता है उसे समास कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लोगों को याद नहीं करनी है क्योंकि ये परीक्षा में नहीं आती है। आपको समझना ये है कि समास का अर्थ क्या है। वो है संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। अब सबसे पहले देखते हैं समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं तो जान लो भैया। मास, मास कितने महीने के होते हैं? टोटल होते हैं 12। इसे छोटा कर दिया जाए इसका रूप तो इसके आधे कर दो, कितने हो गए? 6। ठीक, तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला समास होता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले पहला समास देखते हैं हम, अव्ययी भाव समास। जैसा कि कुछ लोग कमेंट करते हैं, कल की क्लास में कमेंट हुआ कि सर आप एक ही पेज पे करा देते हैं। तो ये एक पेज पे इसलिए करा देता हूं जिससे कि यह चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएं, आपको स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े। कॉपी कलम लेके बैठिए। बहुत छोटी क्लास होती है, बहुत आसान क्लास करती है। वैसे ये जो समास का टॉपिक होता है 2 से 3 दिन का होता है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं इतने में ही आपके पूरे समास समाप्त हो जाएंगे। तो शुरू करते अव्ययी भाव समास। सबसे पहले एक चीज दिमाग में सेव कर लेते हैं समास पढ़ने से पहले। लोकसभा का चुनाव है और यहां प्रधानमंत्री का चुनाव है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री किसे चुनना है, यहां पे प्रधान किसे चुनना है। यहां पे प्रधान आपको चुनना नहीं पड़ेगा, यहां आपको प्रधान पहले से मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जिसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो, वो क्या कहलाएगा भैया? अव्ययी भाव समास। जैसे प्रति दिन, दूसरा है प्रति एक। उपसर्ग अभी करवाए नहीं है, लेकिन याद रखना पहला पद प्रधान तो होता ही है। ये तो इसकी परिभाषा हो जाती है, जिसका पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद या उत्तर पद या अंतिम पद गौड़ होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट यार इसमें समझिए, पहला पद प्रधान होता है, यहां पे आपको उपसर्ग मिलेंगे, उपसर्ग। जहां आपको उपसर्ग मिल जाए, प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है? प्रति। यही अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक में उपसर्ग क्या है? प्रति। यही अव्ययी भाव समास है, जिसमें
उपसर्ग मिल जाए या जिसका पहला पद प्रधान हो, वो क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। अब दूसरे पे आते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे पर। इसे मैं इरेज किए दे रहा हूं। जिसका पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास होता है। अब आ गया तत्पुरुष समास। इसका भी कॉन्सेप्ट दिमाग में सेव रखो। जिसका दूसरा पद प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान हो? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद प्रधान हो। यहां पे एक चीज आप नोट करके रखिएगा। दूसरा पद प्रधान हो और यहां पर दूसरा पद प्रधान होने के साथ साथ यहां पे कारक का आपको लोप मिलेगा। कारक का लोप मिलेगा। लोप मतलब कारक आपको दिखाई नहीं देगा। जो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि एक ही पेज पे हम कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कारक का लोप होगा। अब कारक का लोप कहां पे होगा वो देखते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया गगन, गगन चुंबी। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। अगला हो गया हथकड़ी। हथकड़ी, हथकड़ी, हाथ की कड़ी। ठीक, जो यहाँ पे का जब समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे का लोप है। यहाँ पे भी का लोप है। जहाँ पे का लोप हो और अंतिम पद प्रधान हो, बाद वाला पद प्रधान हो, वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला आ गया कर्मधारय समास। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्मधारय समास जो होता है ये हमेशा क्या बताता है? विशेषता बताएगा। विशेषता किसकी? संज्ञा सर्वनाम आदि की। ये क्या बताएगा? विशेषता। जैसे कि लाल मिर्च, लाल मिर्च। ठीक, लाल मिर्च। इसकी विशेषता क्या है कि मिर्च कैसी है? लाल। मिर्च क्या है? संज्ञा है। ठीक, मिर्च क्या है? संज्ञा है। और इसकी विशेषता क्या है? वो कैसी है? लाल है। लाल मिर्च। नीलकंठ, नीलकंठ। नीला है कंठ जो, नीला है कंठ जो।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, समझाने के लिए बता रहा हूं, इसे दिमाग पे नहीं लेना कि काली कुतिया, कुतिया कैसी है भैया, काली है। समझ में आना चाहिए, मायने ये नहीं रखता है कि क्या। आपके समझ में आ गया, क्वेश्चन कोई भी हो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। दो दो दिए दे रहा हूं उदाहरण, इसलिए क्योंकि अभी हमें एक्सरसाइज और करानी है, प्रैक्टिस भी करानी है। ठीक, जो भी बच जाएगा, रह जाएगा, जो भी आपका डाउट होगा उसे आप कमेंट में भी बता सकते हैं और प्रैक्टिस में आप लोग बता देंगे। द्विग समास, द्विग समास ये कैसा होता है भैया, द्विग समास। द्विग समास कैसा होता है, संख्यावाची, संख्यावाची। जैसे पंचवटी, पंचवटी 5 बटों का समाहार, पंचवटी 5 बटों का समाहार। बट का मतलब जानते हैं आप लोग, 5 बटों का समाहार। बट वृक्ष होता है जिसे हम लोग बरगद के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में उसे बनियान कहते हैं। जो नई पीढ़ी है आज की डेट में ऐसी चीजें भूल गई है, तो उनके लिए बरगद की उम्र 400 साल से अधिक होती है। ठीक, उसके बाद द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। यहां आपको देखने को क्या मिलेगा, बिल्कुल ट्रिकी बेस चल रहा है, मैं बेस नहीं बता रहा हूं, ट्रिक पे बता रहा हूं। द्वंद्व समास यहां आपको देखने को मिलेंगे विलोम शब्द। कौन से शब्द, विलोम शब्द। जैसे कि मम्मी पापा, मम्मी और पापा। चाचा चाची, चाचा चाची। हम और तुम, गाना सुना है होगा, दर्द दिलों के कम हो जाते, हम और तुम गर हम हो जाते। ये क्या है, द्वंद्व समास। बहुब्री समास, बहुब्री समास में बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना। लोग बहुब्री समास देख के घबरा जाते हैं, परीक्षाओं में घबरा जाते हैं, बिल्कुल नहीं। जितने भी देवी देवता हैं, देवी देवता और राक्षस, देवी देवता और राक्षस, देवी देवता वर्तमान में मिलते नहीं हैं और राक्षस आपको अपने घर के बराबर में ही मिल जाएंगे। ठीक, केवल राक्षस रूप बदल लेते थे। वही सिस्टम आज की डेट में चल रहा है कि लोग अपना रूप बदल लेते हैं, रूप बदल लेते। जैसे भी मैं आपको सनी दिख रहा हूं, ठीक, यदि कहीं मुलाकात होगी तो हम आपको अच्छे कुमार नजर आएंगे। ठीक, अब ये मत कहना गुरुजी राक्षस है, हम भगवान हैं। ठीक, बहुब्री समास। देवी देवताओं के नाम जितने हैं, जैसे कि ले लो, इन्हीं के ले लो, बहुत अच्छा, माय फेवरेट, दशानंद। 10 हैं आनंद जिसके, क्या 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। एक और चीज आ जाती है अभी, जो मैं पहले बता चुका हूं, नीलकंठ। ठीक, ये दोनों में आ जाता है, ये कर्मधारय में भी आ जाता है और ये बहुब्री में भी आ जाता है। अब आप लोग डिसाइड कैसे करेंगे। नीला है कंठ, जो एक पक्षी होता है छोटा सा, जब दशहरा होता है, रावण मारा जाता है, उस दिन उसे देखना शुभ माना जाता है। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, भोले, भगवान शंकर। हमारे आराध्य, बहुत मानता हूं भगवान शंकर को, और शंकर को रावण भी मानते थे। ठीक,
नीलकंठ। अब ऐसे में दोनों विकल्प आएंगे, कर्मधारय समास और बहुब्री समास। जब दोनों विकल्प आपको एक साथ मिल जाएं, वहां पे आपको बहुब्री समास का ही चयन करना होगा। किसका चयन करना होगा? बहुब्री समास का। अगला देखते हैं, श्वेतांबर। लिख लो भैया, पीतांबर, पीतांबर। पीले हैं अंबर, अंबर जिसका, या पीला है अंबर जिसका, भगवान विष्णु। ठीक, तो इसी प्रकार से समास ये हमारे 5 समाप्त हुए। इसमें काफी उदाहरण है, देवी देवता, राक्षस, इन्हीं दो के नाम मिलते हैं। या फिर जिसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान। ठीक, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, यहां इसका अर्थ अलग निकल आता है। तो एक बार हम आपको सरल भाषा में और समझाते हैं। सबसे पहले मैं इसे इरेज किए दे रहा हूं। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, स्क्रीनशॉट ले लें। जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अपनी अपनी नौकरी के समय सब्सक्राइब कर देना। हम जबरदस्ती नहीं करवा रही, भर्ती वैसे भी ना आ रही ना, भर्ती वैसे भी नहीं आ रही, जो आ रही है वो उसका पेपर आउट हो जा रहा है। ये लीप ईयर नहीं, ये लीप ईयर हो गया। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, इसका पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान। अव्ययीभाव समास, इसका दूसरा पद प्रधान। कौन सा? दूसरा पद प्रधान। या यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेंगे कारक, कारक। और कारक का क्या होगा भैया? लोप होगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? उपसर्ग। जो ये बालक बार बार कमेंट कर रहा है कि बार बार किस में आएगा, तो बार बार और बता दें, बार बार किसी शब्द की जहां पे पुनरावृत्ति हो जाए, एक शब्द को बार दोहरा दिया जाए, तो वहां पे अव्ययीभाव समास हो जाता है। पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। यहाँ पे कारक आपको देखने मिलेगा कर्मधारय। ये विशेषता बताएगा किसी भी चीज की, कि सड़क पे काली बिल्ली जा रही है, काली बिल्ली, तो विशेषता कर्मधारय समास। पूछता नहीं, सीधा सीधा पूछता, काली कुतिया है, नीलकंठ है, ऐसे पूछ लेगा। ठीक। द्विगु समास, संख्यावाची। द्वंद्व समास, विलोम शब्द पूछ लेगा, मम्मी पापा, हम तुम, चाचा चाची, कुत्ता बिल्ली, ये चीजें समझाने के लिए है कुत्ता बिल्ली। ठीक, नहीं तो कमेंट करो गुरुजी क्या बता रही थी। बहुब्री समास, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ पे हमारे समास होते समाप्त। अब हमारी कल की क्लास प्रारंभ होगी, लिंग और वचन, उसमें समझाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, join us on Telegram channel, अनेक क्लासेस। थैंक यू, डन।